आज की दुनिया में प्रेम करना और उसके बाद उसे मुकाम तक पहुंचाना दोनों अलग अलग बातें हो चुकी है। अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो यहाँ प्रेम, बेवफाई, शादी और तलाक जैसे सैकड़ों किस्से कहानियां अक्सर सुनने सुनाने को मिल ही जाते हैं। मगर आज हम ऐसी प्रेम कहानी की बात करेंगे जो प्यार से होकर शादी तक मुकम्मल हुई और उसे निभाया भी मरते दम तक। हालांकि उनकी मोहब्बत कई पथरीले रास्तों से होकर गुजरी, मगर प्यार के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डल सकी। हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार और सायरा बानो की प्रेम कहानी की। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। प्यार में इंसान जब निभाने पर आता है, हालात कुछ भी हो, वो इस रिश्ते को उम्र भर निभाता है। दिलीप कुमार और सायरा बानो की प्रेम कहानी एक तरफा बचपन के प्यार से शुरू हुई। सायरा बानो को शुरू से ही फिल्मों का बड़ा शौक था और दिलीप कुमार की वो कोई भी फिल्म नहीं छोड़ती थी। दिलीप कुमार के लिए दीवानगी कुछ इस तरह की थी कि मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने तय कर लिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ दिलीप कुमार से। अपनी मां नसीम बानो की तरह सायरा बानो एक एक्टर बनना चाहती थी। खूबसूरती ऐसी कि घर में बैठे बैठे ऑफर आने लगे। उम्र के 16वें पड़ाव में सायरा बानो को शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली में काम मिला। फिल्म की कामयाबी के साथ सायरा बानो स्टार बन गई। समय के साथ दिलीप की मोहब्बत भी सायरा के मन से हल्की होने लगी। साल 1964 में सायरा बानो ने राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म आए मिलन की बेला में काम किया। कहा जाता है कि ये वही फिल्म थी जहां से शुरू हुई सायरा बानो और राजेंद्र कुमार की लव स्टोरी। हालांकि उस वक्त के मशहूर जुबली स्टार राजेंद्र कुमार पहले से ही शादीशुदा थे। इसके बाद इस जोड़ी की 1968 में आई फिल्म झुक गया आसमान एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म का एक गाना कौन है जो सपनों में आया काफी हिट हुआ था और इस गाने के सुपरहिट होने के बाद लोग ये समझने लगे कि राजेंद्र कुमार के मन में कोई और नहीं बल्कि सायरा बानो ही है। मगर अभी लोगों के इस सपने का टूटना बाकी था, क्योंकि सायरा बानो की असली लव स्टोरी तो दिलीप कुमार के साथ लिखी थी। सायरा बानो विश्वजीत, जय मुखर्जी, राजेंद्र कुमार और दिलीप कुमार के साथ कई फिल्में करती चली गई और इन सब के बीच एक वो दौर आया जब शादीशुदा राजेंद्र कुमार चुलबुली और बला की खूबसूरत सायरा बानो का अपना दिल दे बैठे। कहा जाता है कि सायरा बानो और राजेंद्र कुमार के अफेयर के किस्सों से सायरा बानो के घर वाले नाराज थे, मगर सब कुछ पता होकर भी सायरा राजेंद्र कुमार से ही शादी करना चाहती थी। मगर जैसे ही मां नसीम बानो को इसकी खबर लगी, उन्होंने दोनों के रिश्ते पर आपत्ति जताई। मां की बातों का असर सायरा पर नहीं पड़ा और उन्होंने राजेंद्र कुमार से अपना रिश्ता जारी रखा। नसीम बानो जानती थी कि सायरा बचपन से ही दिलीप कुमार को बहुत मानती थी। ऐसे में अगर वो उन्हें समझाए तो वो मना नहीं करेगी। इसी उम्मीद के साथ नसीम बानो दिलीप साहब के पास पहुंची और उनसे मिन्नतें करने लगी कि वो सायरा को समझाए। पहले तो दिलीप साहब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, मगर नसीम बानो की मिन्नतों से वो भी मान गए। उस समय से पहले दोनों ना तो कभी मिले थे और ना ही कोई बातचीत हुई थी और बढ़ती उम्र के साथ ही सायरा भी अपने बचपन की जिद भूल चुकी थी। एक दिन मौका पाते ही दिलीप कुमार सायरा बानो को समझाने पहुंच गए। दिलीप साहब ने उन्हें समझाया अगर वो पहले से शादीशुदा राजेंद्र कुमार से शादी करती है तो वो महज एक दूसरी महिला बनकर रह जाएगी। दिलीप कुमार अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही सायरा बानो ने उनसे पूछ लिया, तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? ये सुनते ही दिलीप साहब कुछ मिनटों के लिए खामोश हो गए और फिर उस जगह से निकल गए। कुछ समय बाद ही दिलीप कुमार ने सायरा का साथ देने का फैसला कर लिया। दोनों की पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ। दिलीप से सहारा मिलने पर सायरा ने राजेंद्र कुमार का साथ छोड़ दिया। सायरा बानो एक लंबे समय तक चेन्नई में रही। ऐसे में मुंबई में शूटिंग करते हुए दिलीप कुमार रोज सायरा बानो से मिलने फ्लाइट लेकर चेन्नई पहुंच जाते थे और कुछ घंटों की मुलाकात के बाद लौट जाया करते थे। सायरा को अपने साथ ले जाने के लिए वो उनकी मां की इजाजत भी लेते थे। आखिरकार वही हुआ जिसके ख्वाब सायरा बानो बचपन से देखा करती थी। दोनों की मोहब्बत का सफर शुरू हो गया। कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 11 अक्टूबर 1966 को शादी कर दी। शादी के समय सायरा बानो महज 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे। शादी के बाद सायरा बानो ने परिवार के लिए अपनी मर्जी से फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और पूर्ण रूप से दिलीप कुमार के लिए समर्पित हो गई। उसके बाद वो खूबसूरत दिनों की शुरुआत हुई जिन्हें आज भी दिलीप कुमार के जाने के बाद सायरा बानो बार बार याद करती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर एक लंबे अरसे तक
दोनों को प्यार की निशानी मरहूम नहीं हुई। साल 1972 में सायरा बानो का हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मिसकैरेज हो गया, जिससे दोनों को बहुत सदमा पहुंचा। दोनों इससे इस कदर दुखी हुए कि उन्होंने दोबारा बच्चे का ख्याल ही दिल से निकाल दिया और इसे भगवान की मर्जी जानकर अकेले ही साथ जीने लगे। दोनों अकेले ही खुश थे, मगर दिलीप कुमार के घर वाले खुश नहीं थे। वो दिलीप कुमार पर दूसरी शादी का दबाव बना रहे थे, मगर सालों बाद ट्रेजेडी किंग ने वो कदम उठाया जिससे पत्नी सायरा बानो अनजान थी। कहा जाता है कि दिलीप कुमार की बहनों ने खुद हैदराबाद में क्रिकेट मैच के दौरान एक तलाकशुदा महिला अस्मा रहमान से मुलाकात करवाई, जिनके पहले से 3 बच्चे थे। ये मुलाकात गुपचुप तरीके से कराई गई। इस मुलाकात के बाद दिलीप कुमार और अस्मा रहमान तेजी से रिश्ते में आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़ते बढ़ते यही रिश्ता साल 1981 में शादी में बदल गया। मगर कमाल की बात ये कि सायरा बानो इस सारे प्रकरण से अनजान थी। सायरा बानो को ये सारी बातें जब एक अखबार से पता चली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सायरा के लिए दिलीप कुमार का ये कदम सदमे की तरह था, मगर उन्होंने धैर्य बनाए रखा। सालों बाद इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने इस कदम को सायरा बानो के साथ एक धोखा और अपनी सबसे बड़ी गलती बताया। उन्होंने बताया कि शादी के बाद उन्होंने महसूस किया कि वो जहाँ भी जाते अस्मा और उसके पति लगभग हर जगह नजर आ जाते थे, ऐसा जैसे उन्हें एक्टर के ट्रैवल की सारी डिटेल पता हो। उन्होंने लिखा कि मैं उस मिली भगत से पूरी तरह से अनजान था, जिसे बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया जा रहा था। अपने स्वार्थ के लिए मुझ में कमिटमेंट करने के लिए काफी चतुराई से माहौल बनाया जा रहा था। आखिरकार दिलीप कुमार ने सायरा के सामने अपनी सारी गलती स्वीकार कर ली और कुछ समय मांगा ताकि वह आधिकारिक तौर पर अस्मा को तलाक दे पाए। उन्होंने कहा, जब मैंने अपनी इस भयानक गलती को स्वीकार किया तो सायरा मेरे साथ खड़ी रही और उन्होंने उचित कानूनी एक्शन के जरिए मुझे कुछ समय देने की बात कही। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद दिलीप का मानना था वह ऐसी स्थिति का शिकार हो गए थे जो सायरा के साथ उनकी शादी में गहरा संकट पैदा करने वाली थी। साल 2021 में दिलीप कुमार का निधन हो गया। उनके आखिरी पलों में सायरा ने उनका खूब ख्याल रखा और उनकी काफी सेवा की। आज दिलीप साहब को गए हुए 4 साल से ज्यादा का समय हो गया और सायरा बानो के लिए उनकी यादें ही अब उनकी जिंदगी बन चुकी है। दिलीप कुमार उनके बचपन के प्यार थे और उसी प्यार को उन्होंने अपनी दुनिया बना दिया। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।